जय गणेश एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ शिवा की शक्ति और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही पावरफुल और बहुत ही डायनामिक प्लैनेट के ऊपर जो है व्हाट इज टुडे। टुडे इज ट्यूसडे, मंगल। यस, विल टॉक अबाउट द मंगल प्लैनेट टुडे। तो ये मंगल क्या है, मंगल ग्रह क्या है, मंगल देवता क्या है, मंगल रेखा क्या है, हम इन सब पे चर्चा करेंगे और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये कहाँ से आए, कैसे आए, क्यों इनका प्रादुर्भाव हुआ, इन्होंने क्या क्या काम किए हैं। और कहते हैं ना कि इस संसार में जो भी है वो सब एक एनर्जी है। जब हम कहीं भी मंदिर में जाते हैं तो बहुत ही हमें पॉजिटिव एनर्जी फील होती है, और कहीं भी हम किसी ऐसे स्थान पे चले जाते हैं जहाँ पे लड़ाई झगड़े वाला माहौल हो या फिर कुछ भी नेगेटिव एक माहौल होता है, तो हम ड्रेन होके आते हैं वहां से। और मंदिर में या किसी भी एज ए प्रे कोई भी प्रेइंग रूम में या फिर इस तरह के कोई भी देव स्थान पे जब हम जाते हैं तो हमारा पूरा बॉडी एंड ओरा सब कुछ बहुत ही पॉजिटिव हो जाता है। हम बहुत ही अलग फील करते हैं। सामान्य भाषा में हम कहते हैं कि वाओ, कितनी शांति मिल रही है यहाँ आके। तो यस, दैट्स इट। तो मंगल ग्रह जो है, मंगल देवता जो है, इनके बारे में आज हम, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे। और कहा जाता है, मत्स्य पुराण के अनुसार कहा जाता है कि भगवान शंकर जी के ये अंश थे। भगवान शंकर के अंश से, उनके पसीने की बूंद से इनकी उत्पत्ति हुई थी। कथा के अनुसार यह है कि मत्स्य पुराण की कथा के अनुसार ये बताया जाता है कि एक राक्षस था, अंधकासुर, उसका बेटा था, कनक राक्षस करके था, उसका इंद्र से हो गया युद्ध। अब जब युद्ध हो गया तो इंद्रदेव ने उस राक्षस को तो मार दिया, लेकिन अब पिताजी से बड़ा भय लगने लगा। और जब उसी भय के कारण ये पहुंच गए भगवान महादेव, महावीर भगवान भोलेनाथ के पास। और भोलेनाथ तो भोले हैं ही सही, सभी की सुनते हैं। उन्हें शरण दी, उन्हें अभय दिया और पहुंच गए अंधकासुर से लड़ने के लिए। लड़ते लड़ते वहां पे भगवान भोलेनाथ की पसीने से एक बूंद भूमि पर गिरी। भूमि पर गिरने की वजह से इन्हें भूमिपुत्र कहा गया, क्योंकि महादेव के ये अंश कहलाए। महादेव इनके पिता कहलाए और भूमि इनकी माता कहलाई। तो इस तरीके से इनकी उत्पत्ति हुई। इन्हें एक नाम, क्योंकि ये भूमि से भी पैदा हुए थे, इसलिए इन्हें भोमा भोमा भी नाम से इन्हें पुकारा गया है। तो जैसे कि एक मंत्र है, ओम भोमाय नमः, ओम अंगारकाय नमः। इनका एक अंगारक भी इनका नाम है। क्यों? क्योंकि इनका जो रंग है वो लाल है। इनकी जो प्रवृत्ति है बहुत ही तेज है और बहुत उग्र है। गुस्सा भी आता है, लेकिन उस सब के बावजूद, गुस्सा आने के बावजूद, जो इन्हीं तमस प्रवृत्ति का मंगल ग्रह को यहाँ पे कहा जाता है कि इनकी जो प्रकृति होती है वो तमस प्रकृति होती है, उग्र होती है, लेकिन बहुत ही लॉजिकल प्लैनेट है। लॉजिकल मीन्स उन्हें किंतु परंतु पसंद नहीं है। किसी भी बात में वो ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उन्हें लॉजिक्स के साथ ही चीजें पसंद है। तो बेसिकली यहाँ पे दूसरी स्टोरी एक और है, जो कि देवी भागवत में कहा जाता है कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, इसकी स्टोरी हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। तो हिरण्यकश्यप का भाई जो था हिरण्याक्ष, उसने क्या किया कि पृथ्वी को चुरा के ले गए और समुद्र में ले गए, रसातल में ले जाके वहां पे धरती को छुपा लिया। ऐसे में भगवान विष्णु आए और उन्होंने वहां पे माता पृथ्वी को बचाने के लिए हिरण्याक्ष से 5000 वर्षों तक बाहुयुद्ध किया और उन्होंने उस राक्षस का वहीं संहार किया। और ऐसे में माता पृथ्वी बहुत खुश हो गई और उन्होंने मन ही मन, मतलब भगवान उस वारा रूप में, जब भगवान आए थे उसी वारा रूप में उन्होंने अपने उन भगवान को अपना पति मान लिया था। और भगवान विष्णु भी इस इच्छा को माता की जान गए थे और कुछ समय के लिए अज्ञातवास पे गए, कुछ 1 वर्ष में। और वहां पे कहते हैं कि मंगल ग्रह जो है वहां पे पैदा हुए। तो बेसिकली कई लोग हैं। तो ये जो स्टोरी है देवी भागवत के अनुसार है और ब्रह्मवर्त पुराण में इसका वर्णन है। तो होप आपको मंगल ग्रह की, मंगल देव की ये स्टोरी समझ में आई होगी, कहाँ से आए, कैसे आए और इनका क्या कारण था।
बेसिकली अब जब ये आए तो फिर सभी देवताओं ने, सभी ब्रह्म ऋषियों ने भगवान शिव शंकर की, जिन्हें कहा जाता है महावीर, क्योंकि उन्होंने उस राक्षस को तो हरा दिया था, तो सब बहुत उनकी बहुत तारीफें की, बहुत प्रार्थनाएं की, और महावीर महावीर यहाँ पे हनुमान जी को भी कहा गया है। और मंगलनाथ को, मंगल देव को उन्होंने नवग्रह में मध्य में स्थान दे दिया, मध्य में स्थान और मध्य में पूजनीय हो। कहते हैं कि मंगल ग्रह जो होते हैं वो मेष राशि एरीज जो होती है उसके स्वामी होते हैं, और इसलिए मंगल की हमेशा हमें लॉजिकली, इफ लाइक मंगल से हमें बहुत सारी लीडरशिप, अगर हमें बहुत हम एम्बिशंस हैं, और एज ए वॉरियर भी होता है। कहते हैं कि मंगल जो है वो एज ए क्षत्रियों की तरह काम करता है, बहुत ही उत्तेजक होता है, इसका जो प्रभाव होता है सूर्य के समान ही होता है। तो यहाँ पे कहा जाता है कि मंगल की महिमा सूर्य देव के जैसी ही है। इसीलिए तो कहा जाता है कि हनुमान जी जो थे वो भगवान राम के सारे काम करके आए थे, सारे कार्य सिद्ध करके आए थे भगवान हनुमान। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक कॉम्बिनेशन है। सूर्य दशावतार के अनुसार जो है राम है, वहीं भगवान सूर्य की पूजा राम के जैसी ही की जाती है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी जुगलबंदी है सूर्य देव की और मंगल ग्रह की। और जब आप, अगर आप हिंदुस्तान में हैं या हिंदुस्तान से बाहर है, विदेशों में है, कहीं से भी ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो यदि आपको ऐसा लगता है, खुद ही पेशेंटफुली कोई भी काम करें, सही काम करें, किसी का दिल न दुखाते हुए कोई काम करेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी मंगल दोष हो सकता है। क्योंकि मैंने कहा ना, बहुत ही लॉजिकल होते हैं, लॉजिकल होने के साथ साथ उन्हें तार्किक क्षमताएं, तर्क वितर्क में बड़े ही माहिर होते हैं। इसलिए कहीं भी ऐसी आप चूक ना करें जिससे आपको किसी भी तरह का दोष लग जाए। अगर मेरी वीडियो को कोई बिजनेसमैन भी देख रहा है तो प्लीज, आप बिजनेस कर रहे हैं, चोरी चकारी ना करें उस बिजनेस में। जितनी ईमानदारी रखेंगे बिजनेस में, आपका मंगल उतना ही अच्छा होगा। और मंगल कहते हैं बहुत अच्छा वो फल देते हैं। दूसरा ये है कि अगर आप स्टूडेंट है तो सही से पढ़ाई करते रहें। यदि आपने कोई काम, कहते हैं ना अपराधी भी होते हैं, भाई अपराधी हैं तो जल्दी से अपनी अपराधों की क्षमा मांग लें और भगवान मंगल देव को खुश कर लें। यहाँ पे मंगल देव जो है मंगल कारक हैं, आपके सभी कामों को वो सिद्ध करने, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही स्ट्रेंथ देने वाले हैं। विल पावर बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है यदि आपके कर्म सही है। तो यहाँ कहते हैं जो एनर्जी होती है पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। लेकिन यहाँ पे अगेन क्या है, कर्म की प्रधानता है। यदि आप कर्म अच्छे करते हैं तो आपकी एनर्जी पॉजिटिव होगी, बहुत अच्छी होगी। यदि आपके कर्म खराब हो गए तो मंगल आपको दुष्परिणाम भी देते हैं। इसलिए हम मंगल को हमेशा खुश रखें। खुश कैसे रखेंगे? लॉजिकली हम चीजें करें, सही चीजें करें और समय पे चीजें करें। इससे हमारा मंगल हमेशा अच्छा होगा और दूसरों का भी हम मंगल करेंगे, मंगल करने के लायक बनेंगे। भाई हम खुद अच्छे हो जाएंगे तभी तो हम दूसरों का कुछ भला कर सकते हैं। नहीं तो अगर हम में क्षमता ही नहीं होगी तो कहाँ से हम, कैसे किसी की हेल्प करेंगे? तो बेसिकली आप, मैंने बताया, कहते हैं कि लाल चीजों का दान पुण्य भी करना चाहिए। तो इससे भी बेसिकली दान पुण्य करना चाहिए अगर आप में सामर्थ्य है। आज मैंने रेड साड़ी पहनी है, कहते हैं कि मंगल का ये कलर होता है लाल रंग, तो मैंने भी आज लाल रंग पहना है। और कोशिश करती हूँ मैं हमेशा कि मंगलवार को मैं रेड कलर ही हमेशा वेयर करूं। लाल, जैसे मसूर की दाल है और लाल रंग के कपड़े हैं, लाल कोई भी फल है, इन सब चीजों का आप दान पुण्य करें। विदेशों में रहने वाले या कहीं भी रहने वाले, मेट्रो सिटीज में भी रहने वाले ये बहाना नहीं लगाएंगे कि हम कहाँ दान पुण्य करने जाए। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है। आप किसी भिखारी को, या सबसे पहले अगर आप दान पुण्य करना चाहें तो आपके आसपास के लोगों को, आपके रिश्तेदारों में से देख लीजिए कौन है वो जिसको जरूरत है, पहले उनको, फिर अड़ोसी पड़ोसियों को, फिर बाहर वालों को दान करें। और दान जब करने जाते हैं या फिर ऐसे स्थान को चुने जहाँ पे भोजन की सेवाएं दी जाती है, जैसे कि मंदिरों में कहीं पे भी फ्री में मुफ्त जो है भोजनशालाएं चलती है, गुरुद्वारों में चलती है। मैं तो अक्सर गुरुद्वारे में ये मेरी जो फर्स्ट और सेकंड क्राइटेरिया पूरा होने के बाद मैं तीसरा हमेशा गुरुद्वारे में दे देती हूँ। मेरे लिए इजी होता है, तो मुझे गुरुद्वारे का प्रसाद भोग
खा के और बहुत ही पॉजिटिव फील होता है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि कभी जब भी मुझे प्रसाद खाने का मौका मिलता है मैं बिल्कुल इस तरह का प्रसाद लेती हूँ। कहते हैं कि नहीं खाना चाहिए, कई लोग कहते हैं कि जो भंडारे होते हैं उसमें सक्षम लोगों को नहीं खाना चाहिए। भाई सक्षम भगवान का प्रसाद है, मुझे लगता है उससे बड़ा सक्षम तो बनाने वाला और बिगाड़ने वाला वही है। इसलिए हमें प्रसाद जहां से भी मिले, जैसा भी मिले, हाँ यदि आप कर सकते हैं, आपने जितना खाया है आप उतना वहां पे दान पुण्य कर दीजिए, उससे ज्यादा कर दीजिए, जितना आपको सही लगता है उतना करें। तो बेसिकली यहाँ पे मंगल के बारे में हमने कुछ कुछ टॉपिक जो है उनकी उत्पत्ति और सारी चीजें कवर करने की कोशिश की। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे तो प्लीज इसमें कुछ भी कोई बात है तो आप डायरेक्टली मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। इसी के साथ जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री मंगलनाथ। और मंगलनाथ, मंगलनाथ सभी ग्रहों के नाथ हैं, सभी ग्रहों के नाथ। इसको हनुमान जी से रिलेट नहीं करिएगा। ये जो मंगलनाथ है ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के मध्य प्रदेश, हिंदुस्तान का जो मध्य भाग है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का मध्य का स्थान है उज्जैन नगरी, बाबा महाकाल की जो नगरी है वहीं पे ही शिप्रा नदी के किनारे राम घाट पर मंगलनाथ का मंदिर है, जहां पे मंगल के दोष का निवारण, वहां पे पूजा पाठ होता है। आप जरूर वहां पे विजिट करिए हो सके तो, क्योंकि कालों के काल जो महाकाल है वो महाकाल जो उज्जैन नगरी में विराज रहे हैं। तो आप सभी से मेरी दरख्वास्त है, आप जरूर बाबा महाकाल के दर्शन करके आइए और दर्शनों का लाभ ले, और आपके जीवन में बहुत सारी पॉजिटिव और अच्छी चीजें होना शुरू हो जाएगी। जय श्री महाकाल।